हरे कृष्णा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पुणे आई हुई हूँ और यहाँ पे ब्रह्मोत्सव हो रहा है। यहाँ पे मुझे इतनी सुंदर सुंदर माताएं मिली हैं, बिल्कुल कलरफुल लग रहा है, बुके बना हुआ है ये। तो सबसे पहले हम सोनी माता जी से पूछेंगे कि माता जी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आई और आप कहाँ से आई हैं? हरे कृष्णा, मैं जयपुर से आई हूँ और आज से करीब 20-15 साल पहले की माता बात जी है। थोड़ा तेज बोलेंगी माता जी, हाँ, सबको सुनाई दे। 15 साल पहले की बात है। मेरे भाई हरिमोहन प्रभु, उन्होंने मुझे भगवत गीता दी। तो जब उन्होंने मुझे भगवत गीता दी तो ये कह कर के दी, कहा कि है ना ये तुम पढ़ना और है ना जब तुम पढ़ोगी ना तो मैं तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए करूँगा। सबको बताना चाहूंगी कि जिनके लिए बोल रही है वो हमारे हरिमोहन प्रभु जी, हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी, जो कि शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं और हमारी माता जी उनकी सिस्टर है, द प्राउडेस्ट सिस्टर, सबसे छोटी सिस्टर। हरि बोल, प्राउड टू फील से दैट मैं उनकी छोटी बहन हूँ। हरि बोल। व्हाट अ बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कि भाई कह रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ेंगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वाओ। माता जी आपका नाम? माता जी मेरा नाम रोशनी शर्मा है। आप कहाँ से? गुजरात से हूँ। हरि बोल। और मैं कृष्ण कॉन्शियस कैसे बनी वो बहुत क्या बोल सकते, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। मैं आई थी तब मेरी जेठानी थी बड़ी, वो मेरी आज के टाइम में मेरी सब कुछ है और उन्होंने ही मुझे सबसे पहले मेरे फर्स्ट बर्थडे पे मुझे जब माला दी थी, जो मैंने ये पकड़ के और उन्होंने अपनी ये कृष्ण कॉन्शियस की जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी। और इस बीच में मुझे बहुत कुछ सबको अपने जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनकी भी हमें रुकावट आई, तो वो सब पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हरि बोल। ऐसा किसने सुना है कि जेठानी ने फर्स्ट बर्थडे पे जप माला दिया है और कितनी सारी रुकावटें आई, जिन्होंने जन्म दिया उनके साथ भी थोड़ी दिक्कत। आज तक मैंने केवल ऐसा नहीं सोचा था कि वो मुझे सेवा दे रही तो मुझे कृष्ण को राधा को प्रसन्न करना। मुझे पता था मैं लायक नहीं हूँ, पर मुझे ये होता था कि मैं बस ऐसा करूँ कि मेरी जेठानी खुश हो, बस वो प्रसन्न हो। तो बस ये मैंने कहती ना सोच समझ के नहीं, बिना सोचे किया है। तो बस प्रभु जी कृष्णा ने मेरे हरि बोल। बेस्ट जेठानी देवरानी, बेस्ट जेठानी देवरानी। लवली लवली लवली। माता जी आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से आई हूँ, मेरा नाम आशा है। हरि बोल। मेरा भी ये धर्मा माता जी की तरह मेरा भी कुछ ऐसा सिमिलर ही है कि जैसे ये अपनी जिठानी से वो हुई है तो वैसे ही मैं अपनी देवरानी से हरि बोल। हरि बोल। ऑफ कोर्स माध्यम यही है। मैं अगर पहली बार जब मैं इधर 4 साल पहले की बात है, मैं पहली बार लखनऊ आई और मैंने हरिमोहन प्रभु जी जो कि इनके ब्रदर हैं उनको सुना, तो जैसे मेरा जीवन ही बदल गया। कुछ नहीं, हम लोग क्या करते थे, बस खाली जो पूजा करनी है, जैसे कि कल हमें बताया गया था कि आर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं तो हमें लगता है कि भगवान को भोग हम लगा रहे हैं तो भगवान खा क्यों नहीं रहे हैं, हमारी ऐसी बुद्धि थी। तो धीरे धीरे जब मैंने उनको पहली बार ही जब मैंने यहाँ लखनऊ में कदम रखा, पहली बार उनको सुना, तो मैंने सोचा कि यार ये क्या है और हम क्या कर रहे हैं। तब मेरे बिल्कुल टोटली में चेंज हो गए, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, टोटली चेंज हो गया मेरा दिमाग। गुरु का इतना बड़ा जो है हमारे लाइफ में इम्पैक्ट होता है कि वो हमारे सारे जो मकड़ी के जाले होते हैं वो हटा देते हैं। इधर जेठानी ने इंस्पायर किया और इधर देवरानी ने इंस्पायर किया। हरि बोल। मीनाक्षी माता जी आप कहाँ से हैं और आप कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए? हरि बोल। मैं जोधपुर से हूँ। मेरा कृष्णा कॉन्शियस होना, क्योंकि मैं इतनी सरल नहीं हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिजिड हूँ, तो इट वॉज अ 3 स्टेप प्रोसेस विच आई वुड लाइक टू शेयर राइट नाउ। 3 स्टेप इन दैट सेंस कि जब हम छोटे थे, हरिमोहन प्रभु जी जिनकी बात हो रही है वो मेरे मामा हैं। सो आई एम ऑल्सो दी प्राउड भांजी। सो हम लोग छोटे छोटे थे, मामा के साथ खेला करते थे। मामा हम लोग के साथ कृष्ण कॉन्शियस गेम्स खेला करते थे, मेमोरी गेम्स एंड ऑल। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते थे वो गेम्स को। फिर जब हम स्कूल, हायर स्कूल, कॉलेज में पहुँचे तो मामा ने हम लोग छत पे ऐसे ही वॉक कर रहे थे तो उन्होंने एक सवाल किया, तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो? तो अच्छा मुझे ये पढ़ना है। फिर क्या करोगी? फिर मुझे ये पढ़ना है।
फिर ये जॉब करना है, फिर ये अचीव करना है। उनके क्वेश्चंस चलते गए कि फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। एंड देन आई वाज स्टक एंड देन अ क्वेश्चन रेज्ड इन माय माइंड कि व्हाट इज माय अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट गोल। तो उस दिन श्रेया की जिज्ञासा का सीड उन्होंने डाला। हालांकि आई वॉज नॉट इन माई कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम, लेकिन हाँ वो सीड था, ये था कि समथिंग इज देयर विच आई हैव टू अचीव। देन अनदर इंस्टेंस हैपेंड इन अजमेर। हम लोग का फैमिली एक गैदरिंग होता है, फैमिली का ही एक फंक्शन है, तो वहाँ पर भी मामा हर साल आया करते थे। उनका क्लास होता था, कीर्तन होता था, वो क्लास मेला या सो उस मेले में मैं वर्षा माता जी साथ में हमने अटेंड किया और मामा का क्लास पहली बार सीरियसली सुना। और वो क्लास के जस्ट बाद हम दोनों मामा के पास गए और हमने कहा हमें जब जोली दे दो, और उन्होंने उस जब जोली के साथ साथ हमको कंठी भी दिया। तो दैट वाज अराउंड 2002 और 2003। और मैं पहली बार जब यहाँ आई थी लखनऊ में, तो माता जी ने मुझे ये नंदरानी माता जी ने मुझे And then there was a third thing which happened, which actually ignited me and accelerate किया प्रोसेस को, कि कुछ ऐसा when I was teaching कुछ ऐसा लाइफ में हुआ कि मैं बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी। तो मुझे ये था कि अब मैं किसकी शरण में लूँ। तो तब तक मैं हालांकि तुलसी कंठी मामा ने दी थी पर मैंने पहनी नहीं थी, क्योंकि ये सब लगता था ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, ये करना है। उन सब चीज़ों से डर लगता था कि वो सब क्या कहेंगे, कैसे रहेंगे, ऑल दैट। क्योंकि ये पहनने के बाद कुछ रेगुलेशंस हैं, वी हैव टू बी फिट फॉर दैट। तो वो उसके लिए उस समय इतना ज़्यादा मैं डरी कि मैंने तुलसी महारानी की शरण ली। मुझे ये पक्का विश्वास था कि इनकी शरण में आई विल बी आउट ऑफ ऑल फियर्स। तो मैंने कंठी पहनी, तब पहनी, और कंठी पहनते ही जो जो चीज़ें मुझे लगता था बहुत मुश्किल है छोड़ना, वो मैंने लाइक एनीथिंग छोड़ दिया। है ना, बहुत ही जल्दी सारा तमोगुणी खाना जो था या whatever intakes are prohibited, तो I started following those regulative principles and that ignited, क्योंकि जब तक वो principles follow नहीं होते हैं तो शुद्धि नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 16 राउंड्स इम्पॉसिबल लगते थे बिना उस चीज के, इस कंठी के बिना 16 राउंड्स आर इम्पॉसिबल। सो दिस तुलसी महारानी इज हरिमोहन प्रभु के बाद सेकंड वन टू इनिशिएट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग को लगता है कि ये तुलसी कंठी माला हम पहनेंगे तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। एक्चुअली तुलसी कंठी माला हमें लिबरेट करती है हर चीज़ों से, हर फियर से, हर डाउट से। हरि बोल। आप कहाँ से आए माता जी? लखनऊ से। लखनऊ से। हरि बोल। हाँ हाँ, आप बताइए। मैं स्मिता श्रीवास्तव। हाँ, मेरी कहानी बहुत अजीब है। मैं बहुत ही भयंकर डिप्रेशन से गुजर रही थी। मेरा 6 साल इलाज चला, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी। थोड़ा फ़ायदा होता था, टेम्परेरी क्षणिक फ़ायदा होता था, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रही थी। और डिप्रेशन ऐसा था कि जब भी मुझे अपना पास्ट याद आने लगता था, पुरानी चीज़ें आने लगती थी, तो ये हाथ पैर मेरे बिल्कुल कांपने लगते थे, लाल हो जाते थे और गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता था। फिर उस समय यही मन करता था कि मैं फ़ोन उठाऊं और जिसने मेरे साथ जो भी किया है मैं उसे बहुत सुनाऊं, और मैं ऐसा करती भी थी। और उसके बाद लगता था या तो वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे कितना बोलूं, कितना लड़ाई करूं, कितना झगड़ा करूं। और बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने बहुत सफ़र किया है, मनन और कृष्ण ने बहुत सफ़र किया है, उन्होंने मुझे संभाला भी बहुत। मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैं स्कूल में टीचर हूँ, मैं वहाँ काम करती थी। तो मेरी एक कलीग ने मुझे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का सलाह दिया कि बोली कि मैम आप इतना परेशान रहती हैं, आप श्रीमद् भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ती हैं, आप पढ़िए, आराम मिलेगा। तो मैंने उनसे ही बोला कि आप मुझे ला के दीजिए। तो उन्होंने हरिमोहन प्रभुदास जी के यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता ला के दी। तो फिर मैंने पढ़ा क्या, जब मैंने पहले पेज खोला, पहला पेज खोलते ही मुझे कुछ अजीब सा रिलैक्स टाइप का हुआ, अच्छा सा लगा। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ा चैप्टर 1, चैप्टर 2। फिर उसके बाद हमारे शिक्षा गुरु हरिमोहन प्रभुदास जी मिले, और उनके मिलते ही तो फिर जीवन बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हम लोग हर संडे को जाते हैं, उनकी क्लास लेते हैं, सुनते हैं, और उनके शुद्ध मुख से जो कथा श्रवण किया, जो वहाँ पे कीर्तन किया, उससे तो फिर परिवर्तन ही परिवर्तन आता चला गया। अभी लगता है कि मैं पहले ऐसे क्यों थी, पहले की बात ही सोचती। कि आपकी कोलीग, उनका नाम क्या है? पंपा माता जी। हरि बोल।
डिवोटीज कितने दयालु होते हैं कि उनको जो फायदा मिलता है दे ऑलवेज वांट टू एक्सटेंड इट. हरी बोल. वेरी वेरी नाइस एंड इट्स गोइंग टू बी रियली इंस्पायरिंग फॉर मेनी ऑफ अस बिकॉज हम सबके पास अपने सेट ऑफ डिप्रेशंस होते हैं जिसको हम बता नहीं पाते, लेकिन एक डिवोटी ऐसा होता है जो हम तक पहुंच जाता है और हमें मेडिसिन दे देता है और फिर गुरु के पास भी लेके चले जाते और एक हैं. बात और कहना हाँ, चाहूँगी हाँ. माता जी कि मुझे भूल गया एक दिन अचानक से मैंने डॉल खोला कि हमने कहा कि अरे ये तो उनकी दवाइयाँ रखी मैंने तो खाया ही नहीं. मैं बिल्कुल भूल गई उस दवा को खाना ही. अरे दवा को आप डेली लेकर डिपेंडेंसी हो गई थी. हरी बिना बोल. दवा के तो मैं चल ही नहीं पा रही थी. अगर मैं छोड़ देती थी तो लेते समय भी पूरी तरीके से ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ छोड़ने के बाद तो हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती थी. लेकिन फिर एक दिन मैंने ड्रॉल खोला तो मैंने अपने बेटे से कहा मनन अरे ये तो मेरी मेडिसिन है मैंने खाया ही नहीं. मनन बोला कि तुम्हें अब इस मेडिसिन की जरूरत नहीं, तुम्हें दूसरी मेडिसिन मिल चुकी है. हरी बोल. हरी बोल. हरी बोल. माता जी आप कहाँ से माता जी? हरे कृष्णा. मैं हूँ पूजा फ्रॉम जयपुर. मेरी जो कृष्णा कॉन्शियस खाने का रीज़न था आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड, तो उनकी पूरी फैमिली में मेरी जो मदर इन लॉ है और वो जैसे मदर इन लॉ की सिस्टर बैठी है सामने वो सब, और वहाँ के जो बैकग्राउंड बाबा जी हैं हमारे सब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. एक मेरा चाइल्डहुड क्वेश्चन होता था कि हम लोगों में जो है ये चीज़ करो दे देता है सबको, कोई इसको पूछता है कोई उसको पूछता है. तो मेरा एक क्वेश्चन होता है कि सुप्रीम कौन है सबसे ऊपर. फ्रॉम चाइल्डहुड आई वॉज हैविंग बट नो बडी हैज़ द आंसर ऑफ दैट. किसी को आंसर नहीं था मेरे फैमिली में किसी के पास भी. तो एक बार क्या हुआ इनकी मैरिज में गई थी मैं सिस्टर इन लॉ इनके मैरिज में गई तो वहाँ पे मुझे मामा जी का कीर्तन सुनने को मिला. मामा जी ने बहुत अच्छा कीर्तन, मतलब धमाकेदार कीर्तन जैसे अपन सोचते हैं ना शादियों में अपन लेडी संगीत ये वो करते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया कीर्तन ऐसा हुआ कि आई एन्जॉयड इट. जब हम हैप्पीनेस के पीछे दौड़ते हैं दैट हैप्पीनेस मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसी. फर्स्ट टाइम मैंने कीर्तन अटेंड किया मामा जी से, मैं फर्स्ट टाइम मिली वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा. और मामा जी ने एक छोटी सी बात बताई कि उसी में मेरे को जो क्वेश्चन का आंसर मिला कि कृष्ण हमारे जो है वो सुप्रीम है. कृष्णा इज द सुप्रीम. हरी बोल. हरी बोल. उस लेक्चर को मैंने अभी तक वो याद है मुझे. छोटी सी बात में बताया था उसमें, इतना ज़्यादा लंबा क्योंकि इतने सारे लोग थे जो कि इतनी सारी चीज़ें वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो सब चीज़ें शादी में इतनी देर में. तो उस समय उन्होंने जो है कि ये बात बताई कि हम जिसके पीछे दौड़ रहे हैं कर रहे हैं सब कुछ हैप्पीनेस ये पूरी लाइफ अपनी जी रहे हैं, एट द एंड क्या होगा. एट द एंड वही है कि वी हैव टू लीव दिस प्लेस. तो उस समय वो चीज़ क्लिक की कि हाँ ये तो सही बात है. और सुप्रीम कौन है? भगवान के पास. अगर इन चीज़ों से निकलना है तो सुप्रीम तो भगवान है, उनकी भक्ति कर लो. जैसे हम टीचर और प्रिंसिपल में डिफरेंस देखते हैं, प्रिंसिपल तो ऊपर है जो वो बोलेगी वो एक टीचर करेगी. हरी बोल. तो वैसे ही देव देवता भी वही है, भगवान के अंडर में काम करते हैं. उनके पास जाए इनडायरेक्टली भगवान के पास ही पहुँचना है, इसलिए डायरेक्टली भगवान को ही क्यों ना पकड़े हेड ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट. इससे वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि भगवान सुप्रीम को ही जो इतने दयालु हैं और उनके पास कोई शस्त्र नहीं, बांसुरी से काम हो जाता है उनके. बाकी सबको तो शस्त्र की जरूरत पड़ती है. आई एम श्योर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी माइंड में ये वाला क्वेश्चन है कि दुर्गा जी ज्यादा बड़ी हैं कि शिव जी हैं. एंड पूजा आपने जो है ये आंसर जो दिया है ये बहुतों को हेल्पफुल होगा कि डायरेक्ट कृष्ण के पास पहुंचो, प्रिंसिपल के पास, और सारे टीचर्स अपने आप से खुश रहेंगे. अरे बोल. वी हैव वन मोर वेरी प्रिटी माता जी, सीमा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. आई एम फ्रॉम मुंबई. हाँ. जैसा कि मीनू माता जी ने बोला, सौभाग्य सबसे बड़ा ये है कि हरिमोहन दास प्रभु जी की भांजी हूँ और इस परिवार में जन्म मिला है. पर अर्ली एज में शादी हुई और अलग माहौल में तमोगुणी स्वभाव के थोड़ा अलग प्रकृति के परिवार में. तो पर मुझे लगता था मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ, अच्छा जॉब है, अच्छा परिवार है. लेकिन सबसे पहले एक बार वर्षा माता जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला क्या कर रही हो, कुछ आगे बढ़ने का सोचा है, क्या प्लान है आगे का, क्या टारगेट है. तो मैंने कहा माता जी घर तो मेरा अलग ही माहौल है. और नॉर्मल रूटीन जो होता है, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डूइंग थिंग्स फॉर द फैमिली, प्लानिंग थिंग्स, बस वही हैप्पीनेस उसी में. तो
उन्होंने मुझे थोड़ी प्रेरणा दी सबसे पहले, बहुत कुछ समझाया कि नहीं। और टू बी ऑनेस्ट मैं आई कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्योंकि आई स्टार्टेड फीलिंग ऑड। इधर सब बहुत आगे बढ़ रहे थे और मैं कहीं पीछे थी। यस, आई वाज फीलिंग लेफ्ट आउट टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो धीरे धीरे लगा इधर भी जेल करना है, तो जो जो बोल रहे हैं करते हैं। और अजमेर में ये माता जी ने वही माला पकड़ाई जो इनको मामा ने दी थी सबसे पहली बार। और फिर टाइम टू टाइम गौरव और मीनाक्षी माता जी क्या कर रहे हो, कितना जप कर रहे हो, ये कर रहे हो कि नहीं, तो इन्होंने पुश किया है। They were keeping a constant supervision on you. You were not left unguarded. अदरवाइज मैं शायद यहाँ नहीं Progress होती नहीं करते। अगर ये मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता। हरी बोल, really inspiring. And I feel fortunate कि सारे लोग हरिमोहन प्रभु जी से very closely related हैं, and I am a part of this family now, and I take the privilege to interview into their personal lives so that all of us can benefit from the devotees. आमतौर से ये देखा जाता है कि संसार में अगर कोई थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसकी टांग खींचते हैं, लेकिन डिवोटीज में ऐसा होता है कि टांग खींच के नीचे नहीं करते, पुश करके ऊपर भेजते हैं। तो कहीं देवरानी, कहीं जेठानी, कहीं सिस्टर्स, कहीं जो है मामा भांजी, सो सिस्टर इन लॉ, सो सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ये केवल डिवोटीज के साथ ही होता है। और शिला प्रभुपाद हमारे कैप्टन हैं, उन्होंने चाहा है कि हमारा पूरा जीवन जो है सबको इंस्पायर करने में हमारा व्यतीत हो, प्रीच करने में हो। सबसे पहले हम सीखें और फिर दूसरों को सिखाएं। तो आज पूना का जो ब्रह्म महोत्सव में जहां मैं आई हुई हूँ, मुझे तो लग रहा है कि इससे ब्यूटीफुल और कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, सोनी माता जी कुछ कहना चाह रही है, बताइए माता जी। आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि ना हमारी लाइफ में कितने कष्ट हैं और हम उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते इम्पोर्टेंस हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते जबकि हैं। ये कष्ट जो है ना वो उनकी वजह से ही हमारे हाथ में भगवत गीता आती है, हमारे हाथ में ये जो है जप माला भी उन्हीं की वजह से आती है। दुखाले का एहसास हो जाए एक बार। जैसे कुंती महारानी हाँ। वो जो है भगवान से कष्ट मांग रही है कि है ना जब कष्ट थे तो आप हमारे साथ थे, तो अब जो है तो वो जो है कष्ट जो है हमको भगवत गीता ब्लेसिंग की तरह हमारी लाइफ में भगवत गीता लेकर के आए। करेक्ट। क्योंकि 15 साल तक मेरे पास वो भगवत गीता मेरे उसमें ड्रॉअर में पड़ी हुई थी। जब भी है ना मेरे भाई से मेरी बात होती थी, बोलते थे पढ़ती हो, जब करती हो। मैं ऐसे ही पहले तो झूठ मूठ बोल देती थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं करती हूँ। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। इंट्रोडक्शन ही मेरा थोड़ा सा पढ़ती थी, इंट्रोडक्शन 4 लाइनें, लगता था नहीं। लेकिन जब लाइफ में कुछ ऐसा एक चेंजिंग एक मोमेंट आया तो लगा कि नहीं यही करना है, करेक्ट। यही पढ़ना है। तो ये भी सच एन इंस्पायरिंग लेसन कि जब लाइफ में हमारे पेन आता है तो एक्चुअली हमें पुश करता है कि कृष्ण की ओर जाओ। जा क्यों नहीं रही हो? Why aren't you going? We are thankful for all the sufferings. For all the sufferings, हरि बोल। मुझे तो मैरिज के बाद ही पता चला कि भाई हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें अगर थोड़ी सी नींद आती है, हम ऐसे झपकी खाते हैं तो ये सही नहीं होता है। और मैंने शुरू से जब से पैदा हुई तब से यही सुना था कि अगर शास्त्र पढ़ते नींद आती है तो अच्छी बात होती है। ये ऐसा भी कहते हैं ऐसा भी लोग, मैंने सत्संग सुना में जाके था। सो जाओ तो भी बहुत अच्छी बात है। मजा आ रहा है आपको। तो मेरी मम्मा से जब मेरी जेठानी से बात हुई तो मम्मा वो जब भी भगवत गीता पढ़ती तब मेरा सोने का टाइम होता, वो जैसे जैसे पढ़ती जाती मैं सोती जाती। वो बोलती इसका यही टाइम होता है, इसको जगाना है। फिर एक बार बिठा के मुझे समझाया कि बेटा जब ये पढ़ते हैं अलर्ट रहते हैं। तब मुझे कहा ये 2 अलग बातें, वो कौन सही है? अगर मम्मा कहती है कि भाई नींद आती है तो आप मन लग रहा है आपने, और मम्मा यहाँ पे कह रही है। फिर जब मैं माला हाथ में आ गई ना तब मुझे लगा कि ये बिल्कुल राइट है, वो नहीं जाना उस साइड, सोना नहीं है, हमें अलर्ट से जप करना है, शास्त्र पढ़ना। वो दिन आज दिन कभी झपकी नहीं खाई मैंने। हाँ, अब हम लोग कभी भी झपकी नहीं खाएंगे और चैन से सोना है तो जाग जाइए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। इसी बात से मीनू माता जी जस्ट 2 लाइन कीर्तन कर दीजिए सो दैट यू नो दैट विल बी वेरी नाइस। हाँ बताइए। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न हमेशा आता है कि जैसे सब किसी भक्त को तकलीफ आती है, भक्त को कोई बीमारी हो जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो लोग हमेशा ये दोष देने लगते हैं, अरे भक्त को हो गया, क्या फ़ायदा इतना करने से। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। भक्त को भी प्रॉब्लम आती है
और जो भक्त नहीं है उनको भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो भक्त होता है वो कभी ईश्वर को दोष नहीं देता है, और दूसरी चीज़ कि उसे दुख सहने की ताकत आती है, वो स्ट्रांग बनता है, उसको हंस के सहता है। ये बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि उसे मालूम है कृष्ण हमारे साथ है, तो डरने की क्या हमारे बात है। कृष्ण तो खैर सबके साथ हैं, जो नॉन डिवोटीज हैं, जो डिवोटीज हैं। कृष्ण तो पशु, जानवर, पक्षी सबके साथ हैं। बस फर्क ये है कि कोई ताकत आ जाती है, मुस्कुराहट जब आती हमें है, मालूम हो जाता है, कॉन्शियसनेस में आ जाता है। सहन करने की शक्ति आती है। ये चीज मैंने देखा है, फर्क, बहुत बड़ा फर्क देखा है। वेरी नाइस। जैसे पूजा माता जी ने बताया, कीर्तन में बहुत मजा आया। हाँ। सो मीनू माता जी थोड़ा सा हमें कीर्तन चखा दीजिए आप। हाँ। हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, धूली ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो। जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो। जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि मोहन दास प्रभु जी की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि